नमस्कार दोस्तों, किस सीजी बीएड 2025-26 की क्लास में आपका स्वागत है। मैं तरुण नायक। मैं आज के क्लास में ये मेरा फर्स्ट क्लास है ना, जिसमें हम लोग रीजनिंग से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें रीजनिंग के जितने भी चैप्टर हैं जो सीजी व्यापम के एग्जाम में आएंगे, उसका 1 बाय 1 हम लोग क्या है स्टडी करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके एग्जाम से पहले एटलीस्ट रीजनिंग के जितने सारे पोर्शन हैं, उनके जितने भी टॉपिक हैं, उनको मैं आप तक पहुंचा दूं। ठीक है। आज हमारा चैप्टर जो है एनालॉजी से स्टार्ट है। क्योंकि सीजी बीएड डीएड के एग्जाम में रीजनिंग का एक बहुत बड़ा पोर्शन रीजनिंग का एक बहुत बड़ा पोर्शन है मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा जब आपका रिजल्ट आएगा। उसमें अगर आपने इस पोर्शन से बहुत अच्छे किए हैं तो आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आने की संभावना है। ठीक है। तो हम देरी ना करते हुए आज जो हमारा पहला वाला चैप्टर है एनालॉजी, उसको स्टार्ट करते हैं। एनालॉजी का एक और वीडियो आ सकता है, क्योंकि ये पूरे एक क्लास में आई थिंक कंप्लीट होगा, तो मैं कोशिश करूंगा कंप्लीट कर दूंगा। अगर नहीं होगा तो और एक लेक्चर आएगा। ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितने टॉपिक हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि एनालॉजी से क्या है, एनालॉजी कैसे इसके क्वेश्चंस को अपने को अप्रोच के साथ करेक्टली सॉल्व करना है। सेकेंड थिंग, इस एनालॉजी वाले चैप्टर में सीजी व्यापम ने बीएड और डीएड के एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं, उस पर भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हमारा जो चैप्टर है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए, चैप्टर 1 जो है हमारा एनालॉजी है। ठीक है। एनालॉजी होता क्या है, क्या होती है एनालॉजी, तो मैं बताऊं। एनालॉजी जो है सिमिलरिटी और हैविंग सिमिलर फीचर। देखो, दो चीजों में अगर समानता है, सिमिलरिटी है, ठीक है, उस बेसिस पे है ना कोई क्वेश्चंस रीजनिंग क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो हम लोग उसको एनालॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उसमें क्या होना चाहिए, जो चीजों जिसको हम लोग कंपेयर करेंगे या जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उनमें सिमिलरिटी होनी चाहिए। ठीक है। सिमिलरिटी और हैविंग सिमिलर फीचर्स। ठीक है। देखो आगे, अ पर्टिकुलर रिलेशन प्रेजेंट बिटवीन वर्ड्स, लेटर और नंबर। इसमें देखेंगे कि कुछ वर्ड्स होंगे, ठीक है, कुछ वर्ड्स होगा, कुछ लेटर दिए रहे होंगे और कुछ नंबर्स दिए होंगे। ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद हमें उनमें कुछ समानता मिलती है। ठीक है। उसी समानता के आधार पे हम लोग एमसीक्यू में से किसी एक क्वेश्चन को टिक करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पता चला कि एनालॉजी के अ पर्टिकुलर रिलेशन, एक विशेष प्रकार की क्या होती है, एक पर्टिकुलर रिलेशन प्रेजेंट होती है बिटवीन वर्ड्स में, लेटर में, या तो वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, या लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, या नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है हो सकते हैं। ठीक है। देखो, ये एनालॉजी से क्वेश्चन पूछने का क्या ऑब्जेक्टिव बनता है, क्यों एनालॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं बता दूं। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वेश्चंस, थिंकिंग एबिलिटी इससे चेक की जाती है, रीजनिंग एबिलिटी इससे क्या किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है। स्पेसिफिक नॉलेज, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर हमने एनालॉजी लगा के क्वेश्चन पूछे तो उससे उसकी स्पेसिफिक नॉलेज का भी पता चलता है। ठीक है। देखो, अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ एनालॉजी। एनालॉजी के कितने टाइप हैं, टाइप्स ऑफ एनालॉजी। ठीक है। तो एनालॉजी के कितने टाइप हैं, एक है वर्ड एनालॉजी, ठीक है, एक है अल्फाबेट एनालॉजी, एक है नंबर एनालॉजी और एक मिक्स्ड एनालॉजी। तो एनालॉजी टाइप के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के हैं, 4 टाइप है। एक है वर्ड एनालॉजी, एक है अल्फाबेट एनालॉजी, थर्ड है नंबर एनालॉजी और फोर्थ है मिक्स्ड एनालॉजी। ठीक है। कितने टाइप हुए, 4 टाइप हुए। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये जो 4 टाइप के एनालॉजी है उसमें क्वेश्चंस किस टाइप से हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ एनालॉजी। ठीक है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकेंगे। ठीक है। सेकंड क्या है, कंप्लीटिंग द एनालॉजी पेयर्स। क्वेश्चंस ऐसा होगा कि कुछ दिए रहे होंगे, उसमें से एक पेयर मिसिंग होगा, तो अपने को यहाँ पे उसको उस पेयर को कंप्लीट करना है। आगे हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। थर्ड जो टाइप है, चूजिंग द एनालॉजी पेयर। अब एनालॉजी पेयर देखो यहाँ पे भी आ गया है कंप्लीटिंग द एनालॉजी। इसमें अपने को एनालॉजी जो पेयर है उसको कंप्लीट करना है, और इसमें क्या है, एनालॉजी पेयर को सिलेक्ट करना है। ठीक है।
और इसमें देखेंगे तो चूजिंग द सिमिलर वर्ड और नंबर, ठीक है, ये भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा अभी, ठीक है। तो ये समझ आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं वर्ड एनालॉजी। क्या है वर्ड एनालॉजी? वर्ड एनालॉजी में क्या होगा, देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। और वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता दूं आपका थोड़ा सा जो जीके है, ठीक है, वो स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि इस बहुतों प्रकार के क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, जैसे कंट्री हो गया, कैपिटल हो गया और करेंसी से रिलेटेड वर्ड एनालॉजी आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि रसिया एक कंट्री है, इसका कैपिटल क्या है, मॉस्को है, और करेंसी क्या है, रूबल है, ठीक है। सेकंड टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं इसे ऑक्यूपेशन, वर्किंग प्लेस और वर्किंग से है। जैसे एक मैकेनिक है, कहाँ पे, और उसका वर्किंग प्लेस कहाँ पे है, गैरेज है, और क्या है उसका काम क्या है, तो उसका काम है रिपेयरिंग का है। स्टेट ऑफ इंडिया और कैपिटल से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे तमिलनाडु, उसका कैपिटल क्या है, चेन्नई। मेल फीमेल जो है उससे भी आ सकते हैं, जैसे हॉर्स का मेयर आ गया। एनिमल और साउंड, जैसे डक का, डक एक बर्ड है ना, बर्ड है, वो क्या है, क्वैक, ये साउंड होता है। तो इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट वाले से क्वेश्चन आ गया, जैसे क्या है, ओडोमीटर। ओडोमीटर का क्या यूज है भाई, उसका वो क्या मेजर करता है, तो स्पीड को मेजर करता है, ठीक है। जैसे इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल और क्या है, क्लास से आ गया। फॉर एग्जांपल फ्रॉग कौन से क्लास में आता है, एम्फीबियन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वांटिटी और यूनिट से आ गया, जैसे करंट, ठीक है, क्वांटिटी है, ठीक है, और क्या है उसका यूनिट क्या है, एम्पियर हो गया। स्टडी और टॉपिक, जैसे बॉटनी, बॉटनी में हम लोग क्या करते हैं, बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, है ना। तो बॉटनी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा स्टडी है जिसमें हम लोग प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं। बात समझ आ रही है? तो वर्ड एनालॉजी जो है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको इस टाइप के चीजों से चीजें पता होनी चाहिए, जब आप इसको क्या अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे वर्ड एनालॉजी से रिलेटेड हुए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, ठीक है। कॉलेज इज रिलेटेड टू स्टूडेंट, ठीक है, इन द सेम वे एज हॉस्पिटल इज रिलेटेड टू। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉलेज का स्टूडेंट से जैसा रिलेशन है, क्वेश्चन को समझना थोड़ा, कॉलेज का स्टूडेंट से जैसा रिलेशन है वैसा ही रिलेशन हॉस्पिटल का किससे होगा, अपने को ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। बात समझ आ रहा है? देखो कॉलेज स्टूडेंट आते हैं एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो डॉक्टर्स के पास कौन आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, पेशेंट आएंगे। कौन आएगा, पेशेंट आएगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे देखो, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ये जो है हमारा कौन सा है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन में से ये डायरेक्ट, ये कौन सा है, फर्स्ट वाले टाइप है, टाइप 1 का क्वेश्चन है। आप समझ आए आपको, टाइप 1 वाले क्वेश्चंस में डायरेक्ट रहेगा पता आपको, अगर वो रिलेशन जो बोल रहा है वो पता है तो क्वेश्चंस बनेंगे, और नहीं है तो नहीं बनेगा, सीधी बात, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉलेज का जो रिलेशन स्टूडेंट के साथ है ना, हॉस्पिटल का वो रिलेशन किसके साथ है, ठीक है। तो कॉलेज एक ऐसा प्लेस है जहाँ स्टूडेंट आते हैं एजुकेशन के लिए, तो हॉस्पिटल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए कौन आते हैं, पेशेंट आते हैं। बात समझ आ रहा है? इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड हम लोग देखते हैं, मैगजीन इज रिलेटेड टू एडिटर, मैगजीन इज रिलेटेड टू एडिटर इन द सेम वे एज ड्रामा इज रिलेटेड टू, देखो ड्रामा इज रिलेटेड टू, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो मैगजीन है, आप लोग जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं, है ना, उसका एडिटर से जो रिलेशन है, ठीक है। देखो भाई एडिटर क्या करता है, एडिटर जो है किसी भी मैगजीन का जो भी कंटेंट है ना, उसको फाइनलाइज करता है, ठीक है। कौन से कंटेंट रखने हैं, कौन से कंटेंट नहीं रखने हैं, वो फाइनल डिसीजन जो है वो एडिटर वगैरह का रहता है, ठीक है। तो एडिटर क्या करता है ना, मैगजीन से जो एडिटिंग वगैरह काम करता है, क्या रखना है क्या नहीं रखना है, जो डिसीजन लेता है। वही ड्रामा में कौन सा सीन होगा, कौन सा सीन नहीं होगा, कौन सा एक्टर किस समय परफॉर्म करेगा, कौन सा एक्टर बाद में, कौन सा एक्टर पहले, ये सब चीजों का जो डिसीजन लेता है ना, तो वो कौन लेता है, ठीक है, वो कौन लेता है, वो लेता है डायरेक्टर। बात समझ आ रहा है? ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 को, एक कोबलर है,
और लेदर है और कारपेंटर है। तीन चीजें दे रखी हैं, एक अपने को वन जो है यहाँ से अपने को सिलेक्ट करना है। बात समझ आ रहा है? तो देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है टाइप, ये वाला अपना क्या है, ये क्या है, कौन सा है, ये भी अपना टाइप 1 वाला क्वेश्चन निकला। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में देखो 3 जो है कंप्लीट है, एक अपने को बस करना है। तो अपने को ये कंप्लीटिंग वाला जो सेक्शन है, कंप्लीटिंग द एनालॉजी पेयर, ये उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। अपने को 1 ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखो कोबलर का जो लेदर से रिलेशन है, मतलब कोबलर मतलब जो जूते वगैरह सिलते हैं, जो मोची है मोची जो जूते वगैरह बनाते हैं, उनका लेदर से जो रिलेशन है। कारपेंटर का, ठीक है, तो कारपेंटर क्या काम करेगा, है ना, जो कोबलर है वो क्या करेगा, लेदर का यूज करेगा और शूज वगैरह बना लेगा। ठीक है, वैसे ही जो कारपेंटर है, वो कारपेंटर क्या करेगा वो कारपेंटर यूज करेगा वुड का, क्या है, चेयर बनाना है और कोई भी मटेरियल बनाना है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये जो आंसर आया क्या है, वुड। ये कौन से क्वेश्चन है, तो ये अपना क्या है, टाइप 3 वाला क्वेश्चन निकला। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखो, है ना। अब तो ये कोलकाता है, मुंबई है और मैंगलोर है। ठीक है, ये जो है उसमें से कौन सा अपना जो ऑप्शन है वो मैच करेगा। तो पहले देख लेते हैं कि इनमें क्या रिलेशन है, ये जो वर्ड्स दिया है उनमें क्या रिलेशन है। कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया और मैंगलोर हो गया। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखो, ये वैसे सिटी हैं जो सी शोर में है। ठीक है, जिन जिन सिटी के किनारे पे, है ना, या जो ऐसा सिटी जो क्या है, जो सी है या ओशन है उसके किनारे है ना, या पोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिल्ली में नहीं है, ठीक है, लखनऊ में नहीं है, हैदराबाद में नहीं है ना, लेकिन कोचीन जो है ना, यहाँ पे क्या है पोर्ट है। ठीक है, तो उस बेसिस पे यहाँ पे रिलेशन जो है दिया गया है। अब देखो सेलर है, कंपास, सेल, देखो ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, ये जो है अपना, ये अपना पेयर वाला है, ये टाइप 3 का क्वेश्चन निकल गया। ये हमारा टाइप 4 का क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे 2 दिया है और उसमें से 2 पेयर सिलेक्ट करना है, तो चूजिंग द एनालॉजी पेयर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो सेलर का कंपास से क्या रिलेशन है, वैसे रिलेशन अपने को इसमें देखना है। ठीक है, देखो क्या होगा, सेलर कंपास से डायरेक्शन डिसाइड करेगा, सेलर जो है कंपास से डायरेक्शन डिसाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ब्रिक और प्लम्बर, ब्रिक प्लम्बर। ठीक है, इसमें ऐसा है कि ब्रिक से वो प्लम्बर जो है क्या है, कुछ घर वगैरह कुछ बनाएगा, ऐसा है। स्टूडेंट, एग्जाम, स्टूडेंट है तो एग्जाम देना है लेकिन पेंटर और आर्टिस्ट, ठीक है, देखो यहाँ पेंटर और आर्टिस्ट, तो ये ऑप्शन ही हट गया। ठीक है, ये होगा ही नहीं। देखो डॉक्टर का जो रिलेशन है वो स्टेथोस्कोप से है। ठीक है, डॉक्टर का जो स्टेथोस्कोप है, क्योंकि देखो ये इंडिविजुअल है, ये इसका इंस्ट्रूमेंट है, ये इंडिविजुअल है, देखो ये इसका इंस्ट्रूमेंट है, वही रिलेशन देखो। और ये कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्लम्बर के पास कुछ और इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ब्रिक तो इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना भाई। ठीक है, वो मटेरियल है जो यूज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला रिलेशन रहेगा। क्लियर है यहाँ पे, है ना। तो हमने वर्ड एनालॉजी से जितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं हमने देखा। मैंने बोला कि वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा मोड़ा आपको ये रिलेशन वगैरह थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि वर्ड एनालॉजी कहाँ से क्वेश्चन देगा वो उतना अपना, जैसे यहाँ पे ये चीजें जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, ये ऐसे चीजें हैं जो जनरल थे, आपको पता थे, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, है ना। लेकिन कोई करेंसी आ गया और कोई ऐसा कंट्री आ गया जिसके बारे में नहीं पता, तो फिर क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, सेकंड जो टाइप है हमारा, ये सेकंड जो टाइप है वो अल्फाबेट एनालॉजी है। क्या है, अल्फाबेट एनालॉजी। इसके क्वेश्चंस बनाना कंपेरेटिवली बहुत इजी होता है। क्यों बताऊं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई कि आपको अल्फाबेट तो, है ना, 26 अल्फाबेट है इंग्लिश में, वो तो पता होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, देखो ए सबको पता होगा, इसमें क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, है ना है ना, आर एस टी और टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, इतने हैं। देखो मैं इसलिए इसको बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो ये सीक्वेंस जो है ना
वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। 1 से लेकर के 26 तक सीक्वेंस जो है क्या हो, डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इससे क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं पता है, कौन से वॉवेल्स हैं और कौन से कॉन्सोनेंट हैं, देखो है ना, उससे रिलेटेड हो सकता है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पोजीशन ऑफ लेटर, इनका पोजीशन के साथ कौन इंक्रीजिंग में है, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता हुआ और डिक्रीजिंग मतलब घटता हुआ। रिवर्स ऑर्डर के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें, ठीक है, मैं सबको डिस्कस करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखो अच्छा, मैं आप लोगों से बताऊं कि वॉवेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन सा, एक ए हो गया, एक ई हो गया, एक आई हो गया, एक ओ हो गया और एक यू हो गया, ये वॉवेल्स में होते हैं। कॉन्सोनेंट में से क्या है, बाकी जो बच गए, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो अल्फाबेट के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली उससे कुछ इजी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसने एक क्वेश्चन दिया है, देखो इसी से रिलेटेड है ना, क्वेश्चन बेस्ड ऑन अल्फाबेटिक एनालॉजी है। देखो एक यहाँ पे रिलेशन देखो, फिल्म को उसने 10 बनाया है, तो होटल का तो क्या होगा। अब यहाँ पे सोचने वाली क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। पोजीशन से, डायरेक्ट पोजीशन से तो क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट पोजीशन से क्वेश्चन होता यहाँ पे कुछ लॉजिक लगाया हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे, है ना। फिर क्या किए हैं, रिवर्स ऑर्डर वगैरह का ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा है ना। तो पहले हम लोग पोजीशन को देख लेते हैं। देखो एफ का कितना दिया है, एफ का पोजीशन क्या है, 6 है। आई का पोजीशन यहाँ से देखो 9 है, और एल और एम का देखो 12 और 13 है। टोटल ऐड किए 40 आ गया, टोटल ऐड किए 40 आया, लेकिन हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 10। तो हमने क्या किया, अच्छा 10 कैसे आएगा, 4 से डिवाइड कर दिए तो आ गया 10, ठीक है। और 4 से डिवाइड क्यों किए पता है, क्योंकि देखो FILM फिल्म में 4 जो है क्या है, यहाँ पे है एफ, है ना। अल्फाबेट देखो कितना, 1 2 3 और 4 है, तो 4 से डिवाइड किए। अब देखते हैं होटल का जो है, हम लोग देखते हैं तो H का 8 15 है ना, 20 और 5 और ये क्या है 12, टोटल ऐड किए तो आ गया हमारा क्या है 60। अब यहाँ पे कितने हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 है, 4 लेटर है ना भाई 4 अल्फाबेट है ना। तो अल्फाबेट जो है क्या है हमारे यहाँ पे देख रहे हैं, तो उसमें क्या है 5 है, तो 60 में 5 का डिवाइड किए तो ये आ गया 12। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर है ये 12 है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अपने को इतना टॉपिक डिस्कस करना है ना। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा है ना, यहाँ से लेकर के आगे और क्वेश्चन वगैरह हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि सीजी व्यापम के बीएड और डीएड के एग्जाम में लास्ट ईयर में किस किस टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक से आए थे, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इस क्लास में बस इतना भी, हम लोग नेक्स्ट जो है क्लास में बाकी की बात करें। इसके पहले मैं आप लोगों को सीजी बीएड 2025 और सीजी डीएड 2025 से जो हमारा रीजनिंग वाला पोर्शन है उसके बारे में एक लेक्चर दिया था, वो एनालॉजी से रिलेटेड था उसमें हमने 3 टाइप के एनालॉजी के बारे में पढ़े थे, है ना। एक वर्ड था, एक अल्फ़ाबेट था, एक नंबर था और एक मिक्स था। तो उस पीडीएफ के लास्ट में मैं आपको अल्फ़ाबेट एनालॉजी के बारे में बताया था, लेकिन क्वेश्चंस वगैरह हमने नहीं किए थे। आज हम लोग क्या है, अल्फ़ाबेट एनालॉजी से रिलेटेड हुए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे मुझे आशा है कि इतने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद अल्फ़ाबेट एनालॉजी के कोई भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बचेगा, पूरे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है तो देखते हैं अल्फ़ाबेट एनालॉजी में मैंने बोला था कि जब भी अल्फ़ाबेट एनालॉजी आप स्टार्ट करेंगे तो जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज आपको बिल्कुल होने चाहिए। देखिए मैं बोला था कि जब भी अल्फ़ाबेट के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप ऐसा नोट कर देंगे, ऐसे नोट करने में ज़्यादा बिल्कुल टाइम नहीं लगता, आप विद इन मिनट नोट कर सकते हैं देखिए A B C D E F G H I J K L और N, ठीक है। और मैंने देखो इनके नंबर्स जो है वहाँ पे यहाँ पे कौन कौन से पोजीशन पे हैं ऐसा करके मैंने यहाँ पे नोट कर दिया 13 तक। फिर देखो मैंने N O P Q R S T U V W X Y और Z नोट किया है, इसको यहाँ पे लिखा है। ऐसा नोट करने से
कुछ चीजें इजी हो जाती हैं। जैसे कोई आपको पूछे कि m का अपोजिट कौन है, तो n, ठीक है। f का अपोजिट कौन है, u, तो अपोजिट वाले क्वेश्चंस भी बन जाएंगे, पोजीशन भी मेंशन कर दिए हमने, वो वाले भी बन जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन को देखते चलते हैं, फिर इस जो मैंने यहाँ पे नोट किया है ना, जो ट्रिक टाइप का, उससे पूरे सब क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए अल्फाबेट एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इन द इंग्लिश अल्फाबेट BDG इज टू CFG सॉरी, ठीक है, इन द सेम वे एज EG और G। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि B, D और G जैसे रिलेट है CFJ के साथ, वैसे EG और J इसमें से कौन से ऑप्शन के साथ रिलेशन शो करता है करके। तो है ना, हम लोग देख लेते हैं इसको सॉल्व करके, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्यूशन 1 देखते हैं। कैसे, देखो मैं नोट कर देता हूं, B है ना, D और G का, ठीक है। इसके जस्ट नीचे हम लोग नोट करेंगे C, F और J। ध्यान से देखो B और C में क्या रिलेशन है, ये +1 का रिलेशन है, मतलब B के बाद जस्ट क्या आ रहा है, C, तो +1 का रिलेशन है। D देखो, और यहाँ पे F है, तो E और F कितना का रिलेशन है, +2 का रिलेशन है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे G है ना, G के बाद H, I और ये J, तो इसमें कितने का रिलेशन है, तो इसमें +3 का रिलेशन है। बोलने का मतलब है पहले वाले में +1, सेकेंड वाले में +2 और थर्ड वाले में +3 का रिलेशन है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, E, G और G में पहले वाले में क्या रखना है, +1 रखना है, तो E के बाद क्या आ जाएगा अपना F, है ना। सेकेंड वाले में क्या रिलेशन रखना है, +2 का। G के बाद देखो ये G है, H और I आ गया। थर्ड वाले में क्या रिलेशन रखना है, +3 का, ठीक है, तो ये J है, K, L और M, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन आंसर होना चाहिए FIM, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन FIM है, तो ये C वाला। बड़ा इजी क्वेश्चन था, आपसे बन जाने चाहिए थे, ठीक है। अब देखो हम लोग सॉल्यूशन नंबर 2 देखते हैं, मीन्स सेकेंड क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं, ये बोला है कि AFKP जैसे रिलेट है BGLQ से, उसी टाइप से CHM और R कैसे रिलेशन होगा, इसमें से किसी एक ऑप्शन से। बात समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या रिलेशन है, ठीक है। तो पहले अपने को क्या बोला है, AFKP, इसके जस्ट नीचे अपने को नोट कर देना है क्या, BGL और Q। तो पहले देखते हैं A और B में, A और B में तो भाई +1 का रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, +1 का। फिर देखो F और G, जस्ट बात, इसमें भी क्या रिलेशन है, +1 का। K के बाद क्या दिया है, L, इसमें भी +1 का रिलेशन, और P के बाद Q, तो इसमें भी +1 का रिलेशन, मतलब इसमें +1 वाले रिलेशन हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, CHM और R। C के बाद +1 करेंगे तो C का D, है ना, H का I, M का N और R का S, DINS कौन सा ऑप्शन है, तो DINS जो है ये वाला ऑप्शन है हमारा। बात समझ आ रही है ना, बड़ा इजी क्वेश्चन था, है ना। उसके बाद देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 3, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 3 में देखो MIKE है ना, उसका OGMC के साथ जो रिलेशन है CIAD का, इसमें से कौन सा रिलेशन होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। क्या क्वेश्चन है, MIKE है ना, उसका OGM और C के साथ क्या रिलेशन है भाई, है ना। देखते हैं कैसे, M यहाँ पे है, ये देखिए M, उसके बाद N और O, तो इसमें तो देखो
+2 का रिलेशन हो गया, है ना। कितना का रिलेशन हो गया, +2 का रिलेशन हो गया। फिर देखो आई के बाद जी है, ठीक है, तो आई यहाँ पे है, देखो आई, उसके बाद जी है, तो ये -2 का रिलेशन, कितने का है, -2 का रिलेशन। फिर हम लोग के देखते हैं, फिर एम है, तो ये +2 का रिलेशन, क्या है, +2 का रिलेशन, ठीक है। ई के बाद क्या दिया है, सी दिया है, ई के बाद सी दिया है, तो -2 का रिलेशन। बोलने का मतलब है पहले वाले में +2, सेकंड वाले में -2, फिर थर्ड वाले में +2, फिर लास्ट वाले में -2 का रिलेशन है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सी एच एम, नहीं सॉरी, क्या दिया है अपना, क्या है, सी आई ए और डी। पहले वाले में क्या रखना है, +2 रखो। सी के बाद देखो सी ये है ना, डी और ई रख दो, ठीक है। सेकंड वाली में -2 रखना है, आई के बाद देखो, ठीक है ना, ये एच और जी, ये आ गया एच और जी आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद इसमें +2 रखना है, तो ए के बाद देखो बी और सी आ गया भाई आपका, ठीक है। और डी के बाद -2 रखना है, डी का आपका बी आ गया। तो ऐसा ऑप्शन देखो, ई जी और सी बी, कौन सा ऑप्शन है ये हमारा, ऑप्शन जो है सी है। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। एक क्वेश्चन नंबर देखो हमारा क्या है, 4 है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, तो हमारा ये हो गया, सॉल्यूशन जो है 4 है, ठीक है। इसमें क्या बनेगा देखते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ए एफ आई, ठीक है, यहाँ पे दे दिया है √AFI, ये किसके इक्वल है, एम के, ठीक है। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा ना, देखो ऑब्वियस सी बात है, रीजनिंग की क्वेश्चंस आते हैं, है ना, तो एग्जाम हॉल में हम लोग क्या करते हैं, अपना लॉजिक लगाते रहते हैं। तो कई बार देखो, अगर हम लोग एक प्रॉपर तैयारी बिना करके रीजनिंग के क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो क्वेश्चन तो बन जाता है, लेकिन जरूरत से ज़्यादा टाइम ले लेता है कई बार, ठीक है। और उतनी टाइम अगर देंगे तो बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम कम पड़ते हैं, ठीक है। तो मैं ये बोलूँ, जनरली जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप देख लेना, ठीक है, पोजीशन से रिलेटेड रहता है। जैसे यहाँ पे एक बार कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ए का देखो पोजीशन क्या है, 1 है, ठीक है, ए का पोजीशन क्या है, 1 है। उसके बाद एफ का देखो 6 है, और आई का देखो आप क्या है, 9 है, 169 हो गया, ठीक है, 169 दिया है ना। और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 13 इंटू 13, आपको पता है 13 इंटू 13 क्या होता है, 169, ठीक है, तो आंसर आएगा 13, ठीक है। और ये m के इक्वल है, तो देख लेते हैं, अच्छा m, ये 13 पोजीशन किसका है, m का भी है, तो ये ऐसा बता रहा है, मीन्स इसका जो भी है वैल्यू नोट करोगे पोजीशन का, है ना, अंडर रूट करोगे, तो जो आंसर आएगा जो नोट किया है वही है। बात समझ आ रहा है एक और देख लेते हैं, अंडर रूट क्या है, ए डी और डी है, ठीक है। देखो ए की क्या है, 1 है, डी का देखो वहां पे क्या है, 4 है, और ये 4 है, और आपको नहीं पता है अंडर रूट क्या है, 144, 144 का आंसर आता है 12, और ये दे दिया है अपना किसके, एल, देखो एल का भी पोजीशन क्या है, ये है। बात समझ आ रही है अब वो बोल रहे हैं ए का कैलकुलेट करो, तो अपने को पता है भाई ए की वैल्यू 1 7 का आ गया, और ये क्या है देखो 11 क्या है तो हमारा जो है जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये, बात समझ आ रहा है, तो देखो आंसर आएगा भाई, करेक्ट है। बात समझ आ रही है है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है अपने को ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। उसमें देखो क्या दिया है, एक्स एम ए ई, इसकी वैल्यू आ रही है हमारी, मतलब जो भी रिलेशन है वो 16 आ रहा है इस तो 16 आ रहा है, ठीक है। कैसे देखते हैं देखो ठीक है, कोशिश करते हैं। मैंने बोला था जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो पोजीशन देख लेना। एक्स का पोजीशन कितना है,
24, m का पोजीशन कितना है 13, a और इसका पोजीशन e का क्या है 5। बात समझ आ रही है ठीक है। तो देखो ये तो आंसर दिया नहीं है, 16 तो आया नहीं, 16 कैसे आएगा देखो, ठीक है। अब ये जो 2 डिजिट है इसको 2 + 4 करो, ठीक है, इसको करो 1 + 3 करो, इसको करो 1 और ये आ गया 5 देखो ये आपका आ गया 6, ये आपका आ गया 4, ये आपका आ गया कितना 6, तो टोटल आ गया 16 16 आया, समझ आ रहा है। वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे किसका, v, t, n और g का। v का कितना है देखो, v का पोजीशन 22, v का पोजीशन क्या है 22, t का पोजीशन देखते हैं, t क्या है 20, ठीक है, n का पोजीशन देखते हैं 14 और g का पोजीशन देखते हैं तो g का है 7। बात समझ आ रही है। तो ऐड करो, देखो इन दोनों का आ गया 42, इन दोनों का आ गया हमारा 21, है ना इतना आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 + 2 एक मिनट सॉरी, अपने को ऐड करना है ना, 2 + 2, ठीक है, इसको करना है, प्लस 2 + 0 प्लस 1 + 4 + 7 ऐसे करना है ना। तो ये आ गया 4 + 2 + 5 + 7 तो देखो कितना आ गया, 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 और ये कितना आ गया हमारा टोटल आ गया 18, है ना। तो हमारा आंसर में 18 कहाँ पर है, तो हमारे आंसर में जो है 18 ये वाला है। बात समझ आ रहा है ना। उसके बाद हमारा जो है लास्ट क्वेश्चंस बच गया है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चंस बच गया है। तो लास्ट क्वेश्चन को देखो यहीं पे सॉल्व करते हैं, ठीक है क्या हुआ है, क्वेश्चन आया है CEGI, ठीक है, CEGI है ना, उसका रिलेशन है RTVX से। क्वेश्चन को ध्यान से देखो ठीक है, CEGI, ठीक है, CEGI यहाँ पे C से स्टार्ट हो रहा है, ये R से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना चलो देखते हैं ऐसा करके, एक मिनट ना आई, हाँ क्या रिलेशन होगा I और R, I और R दिया है क्या, हाँ ठीक है। ये क्वेश्चंस अपोजिट वाले हैं, ये क्वेश्चंस कैसे अपोजिट वाले हैं देखो 2-3 तरीके से। उस क्वेश्चन में देखो ध्यान से CERI, ठीक है हो गया। अब देखो यहाँ पे है RTV और X, ध्यान से देखो I का अपोजिट क्या है R है और CEGI सॉरी GI है, ठीक है। देखो I का अपोजिट R है, G का अपोजिट T है, G का अपोजिट T है, E का अपोजिट V है, E का अपोजिट V है और C का अपोजिट क्या है अपना X है। तो यहाँ पे जो भी होगा उसका अपने को अपोजिट नोट करना है, I, K, M और O। देखो ये लास्ट में चला जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा। देखो O का अपोजिट क्या है L है, ठीक है, M का अपोजिट क्या है देखो M का अपोजिट क्या है N, ये क्या आ गया N, ठीक है। फिर K का अपोजिट क्या है P, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा I का अपोजिट क्या है R। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें LNPR है, LNPR है तो ये है अपना ऑप्शन नंबर C। आई थिंक देखिए मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं ये बोला हूँ कि ये जो ट्रिक है, हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए इसी ट्रिक से ही सॉल्व किए, कुछ भी हमने बाहर से ज़्यादा सोचा नहीं है, है ना।
ना कुछ ज़्यादा इधर उधर किया, कोई कॉन्सेप्ट लगाया नहीं है, बस इसी को अपने को पता था तो पूरे सॉल्व कर लिए। तो अल्फ़ाबेट वाले जो भी एनालॉजी है ना वो बड़े ईजी होते हैं, है ना। आपको सीक्वेंस में थोड़ा गड़बड़ी नहीं करना है तो बाकी पूरे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्लास वगैरह में या नेक्स्ट जो है उसमें हम लोग बात करेंगे हमारा नंबर एनालॉजी के बारे में, ठीक है। थैंक यू। देखिए एनालॉजी से रिलेटेड हमने क्या है 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं। एक तो हमारा क्या था वर्ड एनालॉजी, फिर हमारा अल्फ़ाबेट एनालॉजी, और ये जो है हमारा क्या है थर्ड है नंबर एनालॉजी, ठीक है। इसमें भी है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसके क्वेश्चंस इजी भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं, और कॉम्प्लेक्स टाइप के भी हो सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करेगा कि क्वेश्चंस किस टाइप से हैं, ठीक है। तो जो नंबर एनालॉजी बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली डिपेंड करते हैं 3 चीज़ों पे। जनरली क्या होते हैं, ऑड इवन वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं, सेकंड क्या है एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले से क्वेश्चन आ सकते हैं, थर्ड मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो फोर्थ है और लास्ट है वो क्यूब रूट और स्क्वायर रूट से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। या क्यूब से या स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट करके रखे हैं, ठीक है, और इनको हम लोग यहाँ पे अभी सॉल्व करके देखेंगे, लॉजिक लगा के देखेंगे, है ना। लॉजिक लगा के देखेंगे तो किस टाइप से लॉजिक की कितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, ऑड इवन वाले, ये ऑड इवन वाले, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले, या क्यूब रूट और स्क्वायर रूट वाले हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं जिसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा है, या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देखते हैं, पहले दिया है 2 और 8, क्या दिया है 2 और 8 का कॉन्सेप्ट दिया हुआ, ठीक है। 2 और 8 का दिया है, फिर अपने को वही रिलेशन जो है 3 और बाकी जो भी है उसमें लाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो 2 और 8 में क्या है, तो देखो अगर मैं यहाँ से करूँ तो 2 का पावर 3 करूँ तो 8 आता है। 2 का पावर 3 करूँ तो 8 आता है। वैसे ही अगर 3 का पावर मैं 3 करूँगा क्योंकि वही लॉजिक लगाना है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आएगा अपना 27। कितना आएगा 27। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट है, ये वाला, क्या है ये वाला, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग क्या है अपना ट्रिक लगाते हैं, है ना। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें अपने को देखना है क्या लॉजिक लगा है, ठीक है। देखो ये है 23 और 13, ठीक है। अब अपने को यही जो रिलेशन यहाँ पे लगा हुआ है ना, यही रिलेशन अपने को किस में लगाना है 54 में। क्या है 54 में, आपने देखो यहाँ पे 23 है ना, ऐसा नहीं है कि ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट 13 ऐसा कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि इसका स्क्वायर हो जाएगा ऐसा हो जाएगा करके या 13 का 2 इंटू करेंगे ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन एक रिलेशन अपने को दिख रहा है। अगर मैं 23 में 10 माइनस करूं तो 13 आ रहा है। एक रिलेशन लग रहा है, वही कॉन्सेप्ट में यहाँ पे लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। 54 में 10 माइनस करूँ तो ये 44 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया भी है ना, और ये यहाँ पे ये जो है हमारा आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट आया, यहाँ पे माइनस करने वाला कॉन्सेप्ट आया, यहाँ पे स्क्वायर मतलब क्यूब करने वाला, 2 का पावर 3 मतलब क्यूब करने वाला कॉन्सेप्ट लगा है ना। तो अलग अलग न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम है यहाँ पे रीजनिंग वाले में अलग अलग कॉन्सेप्ट लग सकते हैं। और एक चीज, ये न्यूमेरिकल एनालॉजी का क्वेश्चंस कई बार ऐसा होता है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं पहली बार देखें, वो लॉजिक तुरंत भी लग सकती है, उसी समय वो क्वेश्चन बन सकते हैं। कई बार आप उसको सोचते हुए रहेंगे, ठीक है। तो अगर इसके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो आप उसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, बाद में देख सकते हैं, क्योंकि अगर नहीं बन रहा है तो कई बार बहुत टाइम भी इसमें लग जाती है, ठीक है। तो ये 8 है, ठीक है, और ये 66 का है, ठीक है। अब यही अपने को लॉजिक लगाना है, यहाँ पे क्या नंबर रहेगा और यहाँ पे 38 में। देखो यहाँ पे मैं जनरल अगर देखूं तो देखने से ही लग रहा है, अगर मैं क्या है 8 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या है 64 है, अगर इसमें मैं 2 का इंटू करता हूँ तो 66 लग रहा है। 66 लग रहा है ना। अब मुझे यहाँ पे क्या होगा नहीं पता,
लेकिन मुझे ये पता है अब इसको मुझे सॉल्व करना है, लेकिन ये नंबर दिया है तो कोई नंबर होगा उसका स्क्वायर करूंगा, उसमें 2 ऐड करूंगा तो 38 मिलेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 36। फिर आगे सॉल्व करूंगा तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट 36 और आंसर आएगा 6। ठीक है, इस क्वेश्चन का यही अप्रोच लगाना था और इसके बेस पे ये हमारा ये वाला आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन इजी रहते हैं, है ना। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखो क्या रहेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। 8, 3 और 2, इनमें देखो क्या रिलेशन है। अगर मैं इन दोनों में रिलेशन देखूं तो 2 का अगर मैं ऐसा रिलेशन लगता हूँ, इसको थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। 8, 3 और 2, इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो 3 - 1 एक रिलेशन है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, -1 वाला रिलेशन नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे क्या करूँ, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा 2 का स्क्वायर करूँगा और -1 करूँगा तो मैं यहाँ पे ये ऐसा पहुँच जाऊँगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या रिलेशन है, तो एक रिलेशन तो ये है भाई 3 का स्क्वायर करूँगा और -1 करूँगा तो मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। ठीक है, ऐसा रिलेशन वाले फर्स्ट में चेक करते हैं। ठीक है, तो 10, 6 और 5 यहाँ पे नोट करते हैं। 10, 6 और 5। ठीक है, तो 10, 6 और 5 है ना, तो अपने को कैसे मिलेगा। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें अगर मैं कर रहा हूँ तो आंसर क्या आ रहा है, देखो 5 का स्क्वायर -1 जो है उसका स्क्वायर, तो ये तो नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन ही अपना गया। ठीक है, बी वाले ऑप्शन को देखते हैं तो 63 है और 8 है और 3 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 3 का स्क्वायर करता हूँ -1 तो आ गया 8, और इसमें देखो 8 का स्क्वायर करता हूँ और -1 करता हूँ तो ये आ गया, तो ये रिलेशन बन रहा है। ठीक है, ये जो है रिलेशन अपने को मिल रहा है, तो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो यहाँ पे जो आंसर है वो बी वाला जो है अपना करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, है ना। थोड़ा सा आप इसमें मेहनत करेंगे तो आप से इस टाइप के क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। ठीक है, चलिए हमारा और एक एनालॉजी बचा, वो है मिक्स्ड एनालॉजी। ठीक है, उस पर भी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ये हमारे एनालॉजी के जो सिलेबस है B.Ed, D.Ed 2025 CG बोर्ड का, CG व्यापम का, उसका ये लास्ट पोर्शन है ना। इसमें हम लोग मिक्स्ड एनालॉजी की बात करेंगे, ये हमारे लास्ट टॉपिक भी है एनालॉजी से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो इसमें क्या रहेगा, ग्रुप ऑफ लेटर्स होंगे और उसमें कुछ नंबर्स देखने हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं आप लोगों को अल्फ़ाबेट एनालॉजी जो बता रहा था ना, वहाँ वो वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो जो कुछ क्वेश्चन दिए हैं इस क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको क्या करते हैं, क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। पहले देखो 25 है ना, देखो यहाँ पे जो है एक ये क्वेश्चंस को देखने से आप लोगों को लग रहा है, ठीक है, 1, 2, 3 और 4 और 5 है, ये 5 है और इसका स्क्वायर करो तो 25 आ गया। ठीक है, उसी तरह देखो NUMBER, इसमें टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है। ठीक है, 6 है तो आप 6 का स्क्वायर कर दीजिए, ये 36 आ गया, है ना। तो हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, है ना, 36 है। बात समझ आ रही है ना। क्वेश्चन बहुत ईजी हैं जो यहाँ पे रखे गए और जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ पे ना एफ का वो देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसा बना होगा, एफ का क्या है, ABCDE और एफ, है ना। तो एफ का पोजीशन क्या है, 6 है। ठीक है, अगर मैं 6 का स्क्वायर करता हूँ तो 36 आ जाता है, इसमें 6 का इंटू करता हूँ तो 216 आता है। तो मैं सीधे ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो है किसके इक्वल है, 6 का पावर 3 के इक्वल है। बात समझ आ रहा है। तो हम लोग एल को देखते हैं। ठीक है, तो ABCDEF, है ना, ABCDEF, है ना, GHIJKL और
सॉरी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के और एल। हाँ देखिए, यहाँ पे जो एल वाला है हम लोग क्या बात करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के और एल। तो इसका पोजीशन जो है 12 हो रहा है। तो यहाँ पे 6 का पावर 3 किया तो इतना है, तो इसका पावर हम लोग 3 करेंगे, तो 12 इंटू 12, ठीक है। तो ये 144 और इंटू 12, इन दोनों का वैसे ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि 12 का क्यूब कितना होता है, 728 होता है ना। इस बेसिस पर अगर हम लोग देखें तो हमारा ये जो आंसर है ये वाला रहेगा, ठीक है। अब देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में कैसे करेंगे, यहाँ पे लॉजिक कैसे लगा रहे हैं, ठीक है। तो पोजीशन वाला लॉजिक लगा है पीएसटी वाले में, ठीक है। पी का क्या है ना, तो एम का क्या होता है 13, एन का 14, एम एन क्या होता है देखो एम एन ओ पी देखो क्या रहता है इस क्वेश्चन के लिए देखेंगे एम एन ओ पी। देखो एम का अगर देखें एम एन ओ और पी, इसका होता है 13, इसका 14, इसका 15 और इसका 16, तो इसका 16 हो गया पोजीशन, ठीक है। फिर देखो है ना, और यहाँ पे प्लस, तो एस और टी कंटिन्यू आएगा तो एन की बात एन एम एन ओ पी क्यू आर एस है ना, क्यू आर एस, तो ये 14, 15, 16, 17, 18, 19 आ गया, ठीक है। और टी जो है टी जो है अपना क्या रहेगा 20 रहेगा, ठीक है। तो देखो ये हमारा आ गया कितना 35 प्लस ये, तो ये 55, तो इसके डिजिट को ना वो कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा 5 प्लस 5, ठीक है, तो 10 आ गया। फिर 1 प्लस 0 करे तो 1 आ गया आंसर, है ना। तो ये हमारा आंसर जो है 1 यहाँ पे इसका आंसर आ गया। अब अपने को एन पी आर का देखना है, एन पी और आर। देखो एन का भी अब हम लोग देखे थे, है ना, एन का क्या होता है 14 होता है, ठीक है, और ये इसका 16 होगा, ठीक है। और आर एस टी, ठीक है, आर एस टी, एस का कितना लिखे थे हम लोग 16, आर एस, तो ये होगा 18, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 30 हुआ और ये 30 और 8 और क्या 48 हो गया, ठीक है। 48 का क्या करेंगे हम लोग, अगर 48 का 4 प्लस 8 करेंगे तो 12 होता है, 12 का हमारा 1 प्लस क्या है 2 करेंगे तो आंसर आएगा 3। बात समझ आ रहा है, तो यहाँ पे इस केस में आंसर आएगा 3, ठीक है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में इजी है भाई, ठीक है। यहाँ पे ना लोकेशन बोला है ना, एन का 14 होता है, ई का वो ए बी सी डी वाला लोकेशन बोला है, तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। पेपर में देखो सीधे पेपर, है ना, इसका अभी हमने इसका लिया 16 पी का क्या लिया 16, फिर है ना ए का 1, फिर पी आया 16, फिर ई का 5 और आर का भी लिया हम लोग 18। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें 16, 1, 16 और 5 और 8 आए, तो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा एनालॉजी का जो टॉपिक था हमारा कवर हो गया, है ना। बीएड में एनालॉजी करके ये चैप्टर है, हमने पूरा इसको डिटेल से स्टडी किए हैं। आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा माइंड में रखेंगे, किस टाइप से अप्रोच में सॉल्व करते हैं, तो आपके क्वेश्चंस एनालॉजी से बन जाएगा, ठीक है। थैंक यू।